नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं दोस्तों ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है। मैंने आपको थ्योरी बिल्कुल बेसिक से फुल बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। और अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर सेंट्रोइड के मैंने आपको 4 लेसन डाल दिए हैं, 3 लेसन सेंट्रोइड के और आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 21। पिछले 4 लेसन में मैं आपको 20 पॉइंट कवर करा चुका हूं। आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 21। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज करते हैं स्टार्ट पॉइंट नंबर 21। तो 21 नंबर पॉइंट में सेंट्रोइड में, तो ध्यान दो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 21, तो पॉइंट नंबर 21 ये कहता है एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। भुजा ए बी कोमा बी सी कोमा सी ए के संगत माध्यिकाएं एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है। तो एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और ये पूछेगा कि निम्न में से क्या सत्य है। एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है अपने को। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, कोण बी 90 डिग्री है, भुजा ए बी बी सी और सी ए के संगत माध्यिकाएं एक्स वाई और जेड है। तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल ईजी सा पॉइंट है ये, ध्यान से देखो इसको। मैं आपको हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान से इनको देखते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। तो बार बार नोट्सों को पढ़ो। और ज्योमेट्री की जब तक आपको पूरी थ्योरी नहीं आएगी ना, तब तक नए क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट के आपको मैंने बताए थे 60+ लेसन आपके पास आएंगे, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा कि जो आपके सामने नहीं आएगा। पूरे मैं आपको फुल डिटेल से और पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, अपने दोस्तों में बताओ। तो ध्यान दो इसके ऊपर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण बी 90 डिग्री है, ये लो। भुजा ए बी, ये ए बी है, बी सी और सी ए के संगत माध्यिकाएं, ध्यान रखना। तो ये भुजा ए बी है क्या, ए बी के संगत माध्यिका ये रही। मीडियन है वो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में, ध्यान से देखना इसको। तो ये मीडियन कौन सी अपने पास, x। इसी प्रकार भुजा BC, ये BC है, तो मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। ये मीडियन है y। और इसी प्रकार ये अपने पास कर्ण, इसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन है z, ये लो z। तो इसको मान लेता हूं मैं A D और B E और C F। और तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। कैसे, देखो आपको मैंने ये बताया था पिछले लेसन, देखो उसमें ये बताया था त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी है उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, उसके संगत माध्यिका सबसे छोटी होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मीडियन कौन सी, BE, और ये मीडियन जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, Z। ये क्या है, सबसे छोटी मीडियन है, स्मॉलेस्ट मीडियन है। और मैंने आपको क्या बताया था, BE का मान क्या होता है, AC/2, AC/2, ठीक है। मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, डिवाइड करती है। तो अब देखो
इसका मतलब ये हो गया, अब आपको मैं ये बोलता हूं, मान लो इसको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अब ये मिड पॉइंट है तो इसको मैंने मान लिया ए, तो ये भी कितना हो जाएगा ए। इसी प्रकार यहां से यहां तक ये मैंने मान लिया बी, और ये भी कितना हो जाएगा बी। इसी प्रकार यहां से यहां तक ये मैंने मान लिया सी, और ये भी कितना हो जाएगा सी। अब देखो ये पूरी लेंथ बी बी कितनी हो जाएगी 2b, और ये कितनी हो जाएगी 2a, और ये कितनी हो जाएगी 2c। तो पहली बात तो ये BE सबसे छोटी मीडियन है, स्मॉलेस्ट मीडियन है, और BE का मान क्या होता है, कर्ण का आधा AC/2। अब BE ये Z माना है इसको, अब AC ये पूरा कितना था 2c, इसका आधा c। तो पहली बात तो ये Z बराबर c, पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करता हूं मैं, अब यहां पर देखो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लगा दो पाइथागोरस। क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगा दो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है इसका, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आ जाएगा 2b, तो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। वर्क कर दिया इसका। अब 4 यहां से कॉमन आएगा, 4 ये रहा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान दो, ट्राइंगल देखो, मीडियन में अपने को रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखो, इसमें आप त्रिभुज ABD, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD, ध्यान दो ABD, इसमें लगा दो पाइथागोरस। तो कर्ण स्क्वायर ये है AD का स्क्वायर, तो AD का मान क्या बना था y, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस, और ये पूरी लेंथ 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। और इसी प्रकार त्रिभुज देखो आप कौन सा, अब ये मीडियन देखनी है, त्रिभुज देखो BCF, त्रिभुज कौन सा BCF, लगा दो इसमें पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा CF, क्या माना था x, तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, अब यहां पर ध्यान दो a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, b स्क्वायर 5b स्क्वायर। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 5, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कॉमन क्या आ गया 5, और अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू किसके बराबर है c स्क्वायर के, तो यहां लिख सकता हूं मैं 5c स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 1 देखो, c का मान है वो किसके बराबर है z के, तो c का मान यहां रख दो z के बराबर, तो क्या बनेगा रिजल्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5z स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है निम्न में से क्या सत्य है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी तीनों मीडियन दे रखी है x, y और z, अब लिखने में गलती मत कर देना, ध्यान रखना इस बात का, मीडियन z जो कर्ण के ऊपर आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, कर्ण के ऊपर आ रही है, हाइपोटेनस कर्ण के ऊपर आ रही है z, तो ध्यान रखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 टाइम किसका z स्क्वायर का, जो कर्ण के ऊपर मीडियन आ रही है उसका 5 टाइम होगा, ध्यान रखना। तो ये आपका पॉइंट नंबर था 21। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है कि एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था आपका पॉइंट नंबर 21। अब आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 22। अब ध्यान दो इसके ऊपर, पॉइंट नंबर 22। आपको मैंने ये बोला था सेंट्रोइड के मैं आपको लगभग 30-32 पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके सामने नहीं आएगा। हर टाइप की जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ जाएंगे, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए,
कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, क्वेश्चन नए बनते रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, फुल बेसिक से चल रहे हैं अपने, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी इनसे। थ्योरी को बार बार पढ़ते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ इनके, और प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, एक के बाद एक पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22 नंबर पॉइंट में देखेंगे अपने कि अगर त्रिभुज में मीडियन दे रखी है तीनों, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योगफल, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आज तक आया नहीं है, इन फ्यूचर भविष्य में आ सकता है। डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है। तो जो मीडियन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो बनते हैं एरिया बेस्ड, एरिया के क्वेश्चन आते हैं, एक इसमें ये पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो पॉइंट नंबर 22 इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 22 क्या है, त्रिभुज की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिभुज की किसी दो माध्यिकाओं का, त्रिभुज की किसी दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिभुज की किसी दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा निम्न में से क्या सत्य है, तो ध्यान रखना इसका। इसको प्रूव कैसे करेंगे देख लो, बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसको प्रूव कैसे करेंगे इसका। तो आपको कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, इसमें ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ये मीडियन है ए डी, ये मीडियन है बी ई, और ये मीडियन है सी एफ। सी एफ तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं जी, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। आपको मैंने बताया था सामने वाली भुजा को मीडियन दो समान भागों में बांटती है, तो ये और ये बराबर है, ये भाग इसके बराबर है, और ये भाग इसके बराबर है। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि त्रिभुज की किन्हीं दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है वो देखते हैं। आप ये बोल सकते हो AD प्लस BE दो माध्यिकाओं का योगफल है, वो तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। किससे बड़ा होगा, CF से। इसी प्रकार आप क्या बोल सकते हो, BE प्लस CF, इन दो का योग है वो बड़ा होगा किससे, AD से। और इसी प्रकार AD प्लस CF, इन दो माध्यिकाओं का योग है वो बड़ा होगा किससे, BE से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये प्रूव कैसे हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट ये ऑप्शन में देगा निम्न में से क्या सत्य है। तो ध्यान रखना इस बात का, त्रिभुज की किसी दो माध्यिकाओं का योगफल है वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है, बड़ा होता है। तो तीन मीडियन है इसकी, AD BE और CF। तो AD प्लस BE बड़ा होगा किससे, CF से। इसी प्रकार BE प्लस CF बड़ा होगा किससे, AD से। और इसी प्रकार AD प्लस CF बड़ा होगा किससे, BE से। अब इसको करते हैं प्रूव, ये आया कैसे। तो प्रूव करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन रचना करते हैं इसके अंदर, और ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है ये। तो रचना कैसे करेंगे, देखो AD को कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, AD को आगे बढ़ा दो M तक, ये लो AD को मैंने यहां बढ़ा दिया M तक। मैं प्रत्येक पॉइंट लिख दूं बोर्ड के ऊपर, नोट्स बनाने में दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब मैंने M को B और C से मिला दिया, B और C से किसको मिला दिया, M को, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसको इतना आगे बढ़ाया कि AG और GM क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्या बोलता हूं, देखो यहां से, चलो इसको एक बार मैं मिटो देता हूं। हाँ देखो इसमें
हाँ देखो यहां से ए डी को एम तक बढ़ाया, तो आपको मैं लिख रहा हूं कि ए डी को एम तक बढ़ाया, ठीक है। और बढ़ाया कितना कि ए जी और जी एम बराबर हो जाए, ए जी और जी एम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ए जी और जी एम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहली बात ट्रायंगल देखो कौन सा, ए बी एम। ट्रायंगल देखो कौन सा, ए बी एम। ट्रायंगल देखो कौन सा, ए बी एम। ए बी एम ट्रायंगल देखो। अब ध्यान से देखो ट्रायंगल ए बी एम, इसमें देखो जो एफ है वो भुजा ए बी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है तो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है। तो एफ क्या है, भुजा ए बी का मिड पॉइंट है। और जी क्या है, जी है वो ए एम का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसको इतना आगे बढ़ाया कि ए जी और जी एम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप ये कह सकते हो एफ और जी मिड पॉइंट है, एफ और जी क्या है, मिड पॉइंट है। एफ और जी क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब ध्यान दो, आपको मैंने बताई थी पीछे, ये डिटेल से आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। मिड पॉइंट थ्योरम में आपको कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, इसको सर्वांग समता समरूपता के बाद पढ़ेंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको मैं। ये मिड पॉइंट है, ये डी है, ये क्या है, ई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये दोनों इसके डी और ई मिड पॉइंट है। तो पहली बात तो ये डी ई वो पैरेलल होती है किसके, बी सी के। और दूसरी बात क्या होती है कि डी ई का मान है ना, वो क्या होता है, इसका हाफ, किसका, बी सी का हाफ। तो बी सी बटा 2, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। मैंने आपको बताया था कि जो आगे की बातें हैं, एक बार मैं साइड में इनको लिख देता हूं, जब ये पॉइंट आएगा तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम का ध्यान रखना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये दोनों पैरेलल, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। और डी ई का मान क्या होगा, बी सी बटा 2। तो अब ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी एम में एफ और जी क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसमें क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाएंगे, पहली बात तो ये हो जाएगा कि एफ जी पैरेलल है किसके, बी एम के। एफ जी पैरेलल है किसके, बी एम के। अब ध्यान से देखना, ये पैरेलल है एफ जी, और ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, ये भी पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पैरेलल है इसके। तो आप ये कह सकते हो एफ जी है वो पैरेलल है किसके, बी एम के। तो यहां से इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात मैं ये बोलता हूं एफ जी का मान क्या हो जाएगा, एफ जी का मान हो जाएगा बी एम बटे 2, बी एम का आधा, तो बी एम बटे 2। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर में 2। अब ध्यान दो, आपको मैंने ये बताया था कि केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ये मैंने आपको बताया था। इस बात का ध्यान रखना, ये 2:1 में, ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि जी एफ का मान या एफ जी का मान, एफ जी का मान क्या हो जाएगा, जी सी बटा 2, क्या हो जाएगा, जी सी बटा 2, जी सी बटा 2। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर में 3। अब 2 और 3 से देखो, किस किस से, 2 और 3 से। एफ जी का मान है वो बी एम बटा 2 है, एफ जी का मान है वो जी सी बटा 2 है। तो आप ये कह सकते हो क्या, ये भी एफ जी के बराबर है और ये भी एफ जी के बराबर है। इनको जब बराबर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 व 3 से, 2 व 3 से अपने पास क्या आएगा, 2 व 3 से अपने पास आ जाएगा बी एम बराबर जी सी, बी एम बराबर जी सी। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार ध्यान दो, इसी प्रकार त्रिभुज देखो आप, कौन सा, ए सी एम। त्रिभुज कौन सा, ए सी एम, सेम की सेम यही बात, ए सी एम। इसमें जी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। तो आप बोल सकते हो जी और ई मिड पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो क्या लगाएंगे इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो जी ई, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरी ये और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आप कह सकते हो जी ई पैरेलल है किसके, सी एम के, इक्वेशन नंबर 5। और आप कह सकते हो जी ई का मान सी एम बटा 2, 6 नंबर। और इसके बाद ध्यान से देखो जी ई, वही बात
केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो आप यहां से बोल सकते हो GE बराबर क्या हो जाएगा, BG बटा 2, क्या हो जाएगा, BG बटे 2। इसको मान लेता हूं मैं 7 नंबर। अब 6 और 7 से देखो, 6 और 7 से किस से, 6 और 7 से GE और GE, इनको तो बराबर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से CM बराबर BG, यहाँ आ जाएगा CM बराबर BG। इसको मान लेता हूं मैं 8 नंबर। ये लो, ये पॉइंट नंबर हो गया 8। अब थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। अब आपको देखो यहां से BGCM चतुर्भुज, BGCM, इस पर ध्यान दो। क्वाड्रिलेटरल, ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। कैसे, देखो आप देखना, BM और CG ये दोनों पैरेलल है, और यहां से देखो BM बराबर GC, BM और CG का मान क्या है, बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर है। इसी प्रकार CM और BG पैरेलल लाइन है, और देखो यहां से CM और BG बराबर भी है, तो आप ये कह सकते हो कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 4, उसके बाद 5 8, इन 4 पॉइंट से आप ये कह सकते हो चतुर्भुज BGCM समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ये अपने प्रूव कर दिया इसको कि ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब मैं ट्रायंगल देखो आप, CGM त्रिभुज देखो, CGM त्रिभुज CGM। थ्योरी जितनी ज़्यादा पढ़ोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आते हैं वो कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, तो थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब ट्रायंगल देखो कौन सा, CGM। आपको मैंने ये बताया था पिछले लेसन में, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो आप बोल सकते हो CG प्लस CM बड़ा है किससे, GM से, बड़ा है किससे, GM से। ठीक है, अब ध्यान दो इसके ऊपर क्या करते हैं। यहां से देखो, आपको मैंने बताया था कि AG और GM बराबर है, यहां वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो AG बराबर है किसके, GM के। ठीक है, AG GM के बराबर है, तो आप यहां पर देखो AG केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, तो AG का मान कितना है, AG ये 2 भाग है, ये 1 भाग, टोटल कितना हो गया, 3 भाग, तो ये 2/3 है किसका, इस पूरी मीडियन का, AD का। ये लो, इसी प्रकार यहां पर देखो BG और CM बराबर है, BG बराबर किसके, CM के। और यहां पर देखो आपको मैंने ये बताया था BG और CM क्या है, बराबर है। तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दो, BG और CM, ये BG, तो BG ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, तो BG 2/3 है किसका, BE का, BG 2/3 है किसका, BE का। ठीक है, और इसी प्रकार ये देखो CG क्या है, तो CG अपने पास CG है, वो 2/3 है किसका, CF का। अब ये सारे मान इसके अंदर पुट कर देंगे, जैसे ये मान पुट करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो CG, ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो जो AG और GM बराबर है, तो AG जब इनको बराबर रखेंगे, बराबर रख सकते हैं, AG का मान GM के बराबर है, तो आप यहां से कह सकते हो क्या, GM का मान कितना हो जाएगा, GM का मान हो जाएगा 2/3 AD, कह सकते हो। इसी प्रकार यहां पर देखो BG CM के बराबर है, तो BG का मान रख दो CM, तो ये हो जाएगा अपने पास
2/3 BE। और इसी प्रकार CG का मान कितना है 2/3 CF। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सारे मान इसके अंदर पुट कर दो, तो CG ये रहा, CG का मान कितना था 2/3 CF प्लस CM का मान ये रहा 2/3 BE, और ये बड़ा है किससे GM से, GM का मान 2/3 AD। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 यहाँ है 2/3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास CF प्लस BE, और बड़ा है किससे AD से। ये रिजल्ट अपने पास प्रूव हो गया, इसको अपने सिद्ध कर लिया। तो आपको मैंने ये बता दिया पॉइंट नंबर 22, त्रिभुज की किसी दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से क्या होता है बड़ा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उतार लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। तो डेली साथ साथ में नोट्स बनाते चलो जिससे आपको कोई दिक्कत न आए। चलें आगे करते हैं पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23 में देखो, अगर आपको कंडीशन दे रखी है कि तीनों मीडियन बराबर है, ध्यान से देखना, ये कंडीशन एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछ चुका है आज तक ये, कि अगर तीनों मीडियन बराबर है, इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज की तीनों मीडियन बराबर है तो वह त्रिभुज हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है और अपने इसको प्रूव करेंगे ये कैसे होता है। परंतु आपको डायरेक्ट ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों मीडियन बराबर है तो वह त्रिभुज हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होता है। क्यों होता है इसका रीजन आप देखते हैं। तो इससे आपका जो बेसिक है ना वो खूब स्ट्रोंग हो जाएगा, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और इन दिनों में कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री जो कि ऐसा चैप्टर है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, रीट हो, सीडीएस हो, कैट हो, हर एग्जाम में आता है। तो इसको आप डिटेल से पढ़ो तो दिक्कत नहीं आई। तो अब ध्यान से देखो इसमें पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो, अगर तीनों मीडियन बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। तो एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है, ये कैसे होता है देखते हैं इसको। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। अगर तीनों मीडियन बराबर है तो ये मीडियन है ए डी, ये बी ई और ये सी एफ। तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो होता है जी, ग्रेविटी सेंटर। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, मीडियन सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये क्या है बराबर है। अब देखो यहां से कंडीशन गिवन क्या है कि तीनों मीडियन बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ए डी बराबर है बी ई और बराबर है किसके, सी एफ के। ये क्या है गिवन है, ये अपने को दे रखा है, बता रखा है कभी ए डी बी ई और सी एफ क्या है बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर है तो वह त्रिभुज हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है।
तो अपने को प्रूव क्या करना है कि इसकी तीनों साइड बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि ए डी बी ई और सी एफ क्या है, बराबर है। तो सबसे पहली बात यहां से देखो, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, आप यहां से ये बोल सकते हो ए जी का मान क्या है, 2/3 किसका, ए डी का। इसी प्रकार बी जी का मान क्या है, बी जी का मान क्या है, 2/3, क्योंकि 2 पार्ट ये एक पार्ट ये, टोटल कितना हो गया 3 पार्ट। तो ये 2 कितने में से, 3 में से, तो ये हो गया 2/3 किसका, बी ई का। और इसी प्रकार सी जी क्या है, 2/3 किसका, सी एफ का, 2/3 किसका, सी एफ का। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, आप ये बोल सकते हो, अब ध्यान से देखना यहां से, ए डी बी ई और सी एफ बराबर है क्या। अगर मैं 2/3 को इस तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भी 3/2, और ये भी 3/2। और जैसे ही मैं इनको बराबर रखूंगा, क्यों, क्योंकि ए डी बी ई और सी एफ बराबर है, ये गिवन है। जब बराबर रखेंगे तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 इस तरफ जाएगा तो 3/2, तो 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा अपने पास, यहां से बचेगा ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार अब देखो, ये यहां से जी डी, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो जी डी क्या हो जाएगा, जी डी ना वो हो जाएगा 1 कितने में से, टोटल 3 है, तो 1/3 किसका, ए डी का। इसी प्रकार जी ई क्या हो जाएगा, 1/3 किसका, बी ई का। और इसी प्रकार जी एफ है वो क्या हो जाएगा, 1/3 किसका, सी एफ का। तो वो सेम की सेम बात 3 से इंटू करेंगे, तो ये 3 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डी बी ई सी एफ बराबर है, बराबर रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जी डी बराबर जी ई बराबर जी एफ, ये बचेगा। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो आप इसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या, ट्रायंगल देखो आप कौन सा, बी जी एफ, ट्रायंगल देखो आप कौन सा, बी जी एफ, और ट्रायंगल देखो आप कौन सा, सी जी ई, सी जी ई। 2 ट्रायंगल देखो कैसे, बी जी बराबर है किसके, सी जी के। कहां से, 1 से देखो, इसका मतलब बी जी बराबर है किसके, सी जी के। कहां से, 1 से। उसके बाद देखो, अब ये ट्रायंगल था अपने पास, अब यहां पर देखो जी एफ और जी ई बराबर है किससे, 2 से, ये रहा यहां से। तो जी ई बराबर है किसके, जी एफ के। कहां से, 2 से। अब ये देखो ट्रायंगल, कोण, एंगल देखो बी जी एफ, कोण बी जी एफ है वो बराबर है किसके, कोण सी जी ई के, कोण सी जी ई के बराबर है। रीजन ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखो 2 साइड बराबर और 1 कोण बराबर, इसका मतलब SAS रूल से, किस रूल से, ध्यान से देखना, 2 साइड और बीच का एंगल, तो SAS, साइड एंगल साइड, इस रूल से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग है। तो अब वही बात बीच में आप सोचो सर सर्वांग समता कहां से आ गई, सर्वांग समता जैसे ही सारे चारों सेंटर खत्म हो जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग समता। एक बार ध्यान रखना, ये रूल है SAS। तो इस रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, अपने पास सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम हो गया, तो आप ये कह सकते हो, यहां से देखो मैं यहां नोट कर रहा हूं इसको, त्रिभुज BGF, त्रिभुज BGF सर्वांग सम का ये निशान होता है, भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज CGE के। और ध्यान रखना, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर, एरिया बराबर, एंगल बराबर, सब कुछ बराबर। तो आप ये कह सकते हो यहां से, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप यहां से कह सकते हो
एफ बी बराबर है किसके, सी ई के। तो एफ बी बराबर है किसके, सी ई के बराबर है। अब ध्यान दो इसके ऊपर, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ए बी आ जाएगी, और ये भी मिड पॉइंट है, जब इसको डबल कर दूं तो ए सी आ जाएगी। तो इन दोनों को 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 इंटू एफ बी बराबर 2 इंटू सी ई। तो 2 इंटू एफ बी, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए बी, ए बी। और इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूं ए सी। ये लो, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3। और अब इसमें सिमेट्री लगाओ इसी प्रकार। ट्रायंगल देखो कौन से आप ध्यान से देखना इसमें, इसी प्रकार ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो आप कौन सा, अब की बार ये ट्रायंगल ले लो, सी जी डी, सी जी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी जी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए जी एफ के, किसके, ए जी एफ के, सर्वांग सम हो जाएगा। ध्यान से देखना कौन सा, सी जी डी ये, और ये ट्रायंगल ए जी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, वही बात, 2 भुजाएं और बीच का कोण। तो आप ये बोल सकते हो इसको यहां से, जब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो यहां से अपने पास कौन सी भुजा आ जाएगी, बीसी, क्योंकि सी डी का डबल करेंगे इसी प्रकार, तो ये यहां से कौन सी आ जाएगी, बीसी। तो बीसी बराबर, और यहां से कौन सी आ जाएगी, ए बी। तो आप ये कह सकते हो इसी प्रकार, इसको मैंने पॉइंटर में मान दिया 4। तो सिमेट्री लगाओगे, सेम का सेम यही प्रोसीजर है, जैसे ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सर्वांगसम हुए, उसी प्रकार त्रिभुज सी जी डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए जी एफ के। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी सी और ए बी बराबर आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो 3 और 4 से, तो 3 और 4 से कह सकते हो ए बी ए सी के बराबर है और बी सी ए बी के बराबर है। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो तीनों भुजाएं बराबर है, प्रूव दैट, ये आपको मैंने प्रूव कर दिया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका विशेष ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं बराबर है तो वह त्रिभुज हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज हमेशा कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर स्टार्ट करते हैं 24, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 24 में देखो क्या करते हैं। अब मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में समान भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली माध्यिकाएं हमेशा बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर होती है। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ये पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है। तो मैं आपको फुल बेसिक से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते जाओ। अगर कुछ कम समझ में आई, वीडियो को 2 बार देख लो और साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ, तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा वीडियो देखने में। और डेली आप इनको पढ़ते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, मैथ के अंदर जब आपको हर चीज़ का क्यों आ जाएगा, मैथ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने जब इनके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस चलाएंगे, तो मैं आपको हर चीज़ का फुल बेसिक और अप्रोच एग्जाम में तुरंत कैसे कर सकते हो, दोनों बातें बताऊंगा। तो देखो आप इसमें पॉइंट नंबर 24। तो पॉइंट नंबर 24 में समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली माध्यिकाएं बराबर होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है अपने को,
समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली माध्यिकाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब की बार आसान सा पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। समबाहु त्रिभुज में तीनों मीडियन बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो मीडियन बराबर होती है। और दो बराबर कौन सी होती है, जो समान भुजाओं पर होती है वो दो मीडियन बराबर होती है। कैसे होती है इसको प्रूव करते हैं। तो देखो आप इसमें ये ए, बी और सी, ये मीडियन, चलो ये मीडियन ले लो बी ई, और एक ये मीडियन ले लो सी एफ, ये लो। तो इसमें मैं ये मान लेता हूं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ये गिवन, ये दे रखा है आपको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब यहां पर ध्यान दो, मीडियन सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है और ये इसके बराबर है। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे की थोड़ी देखना। अगर दो भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो बराबर है किसके, कोण ए सी बी के, ए सी बी के। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखो आप, इसमें मैं ये कंडीशन दे रखी है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो आप कह सकते हो यहां से ए एफ बराबर है एफ बी, बराबर है ए ई, बराबर है ई सी। इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों के मिड पॉइंट है और ये गिवन है अपने को कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, ये अपने को गिवन है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन अपने पास यहां से आ गई, दो इक्वेशन। अब ट्रायंगल देखो आप, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो बी सी एफ, ट्रायंगल कौन सा, बी सी एफ, तथा ट्रायंगल देखो बी सी ई, ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई, दोनों ट्रायंगल देखो। अब आप ध्यान से देखना इसको, ट्रायंगल बी सी एफ, अब अपने पास बी सी इन दोनों में कॉमन साइड है, तो आप ये बोल सकते हो बी सी क्या है, कॉमन भुजा, बी सी क्या है, कॉमन भुजा, दोनों में कॉमन साइड है, बी सी कॉमन भुजा है। इसके बाद अब आप आगे यहां पर देखो एफ बी, एफ बी है वो बराबर है किसके, ई सी के, कहां से, 2 से। एफ बी और ई सी बराबर है कहां से, 2 से। और आपको मैंने बताया था ये एंगल है इस एंगल के बराबर है, तो कोण कौन सा, एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर है किसके, एंगल ई सी बी के, ई सी बी के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, इसका मतलब एस ए एस, साइड एंगल, साइड से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। तो आप ये कह सकते हो क्या, त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज बी सी ई, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब संगत भुजाएं इसमें कौन सी आ जाएगी, बी ई, और इसमें कौन सी आ जाएगी, सी एफ। तो आप कह सकते हो बी ई बराबर है किसके, सी एफ के। ये बात प्रूव हो गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। आज आपको मैंने क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको यह बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी तीनों मीडियन बराबर होती है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर होती है। दो माध्यिकाएं कौन सी, जो बराबर भुजाओं पर होती है वो, तो भुजा ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये गिवन है। तो इसका मतलब इस पर मीडियन कौन सी आ रही है, बी ई, और इस पर मीडियन कौन सी आ रही है, सी एफ। तो इसका मतलब बी ई बराबर होगा किसके, सी एफ के। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 24।
तो इसी के साथ आज करेंगे इतना ही। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो, वीडियो कैसा लगा बताया करो। और मैं आपको फुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इनका डेरिवेशन नहीं पूछता, एग्जाम में डायरेक्ट कंडीशन आती है कि कौन सी भुजाएं बराबर है या निम्न में से क्या सत्य है। तो आप बार बार इनको पढ़ते जाओ। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। इसके बाद सेंट्रोइड के 2 लेसन और आएंगे, तो उसके बाद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा कि जो आपको आएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।